देश में इन दिनों दो खबरों की चर्चा जोरों पर है। दरअसल चर्चा ये है कि रिया और सुशांत मामले में क्या होगा, और दूसरी चर्चा इस बात की हो रही है कि जो चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है और किस तरह से हमारे शूरवीर जो सैनिक हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं सीमा पर, और चीन सीमा भारत सीमा जो विवाद है वो लगातार गरमाया हुआ है। हम लोगों से पड़ताल करने के लिए जयपुर में मौजूद हैं, लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे उन्हें किस तरह की खबरें पसंद है। सर, दो तरह की खबरें की चर्चा देश में है। अमूमन आप नेशनल मीडिया देखते होंगे, आपको रिया और सुशांत की खबरें देखना पसंद है, या जिस तरह से हमारे शूरवीर जो हमारे सैनिक हैं वो लगातार चीन को आंखें दिखा रहे हैं और लगातार चीन जिस तरह से कर रहा है उस पर हमारे शूरवीर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पसंद है? कि जैसे कि अपने बॉर्डर पे जो अपने सैनिक है वो लगातार तनाव में है, वो इस कारण है कि ये चीन धीरे धीरे अपनी सीमा के अंदर घुसता चले जा रहे हैं। तो उसके लिए अपने जो भी सैनिक हैं उनको कुछ ना कुछ ज़रूरी करना चाहिए। तो कौन सी मैं खबर देखना पसंद है आपको? पसंद यही चीन वाली खबर देखना। हाँ। आप बताइए, आपको किस तरह की खबरें देखना पसंद है? देश में दो तरह की खबरें। देखिए, अभी तक क्या है कि सुशांत और रिया की बात करें तो अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उससे पहले अपन कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। और रही बात एज ए पैट्रियट, एज ए देशभक्त, हमेशा एक देशवासी यही चाहेगा कि अपने देश में कोई भी ऐसी विपदा ना आए जो ये बॉर्डर में चल रही है। वैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर बातचीत कर रहे हैं, क्या इसमें सुलझाव होता है। हमेशा हमें तो यही पसंद रहेगा कि हम अपने देश की ही खबर सुने, ना कि बॉलीवुड की इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं रहेगी हमेशा हमारी। तो हम ये चाहते हैं कि सुख शांति से सारी चीज़ें आगे चले और मिलजुल कर काम आगे बढ़ाया जाए। अगर चीन हमारे ऊपर हावी हो रहा है तो हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि हम उससे पीछे हटें, हम भी बदो कड़क तौर पे जवाब देना पसंद करेंगे, यही हम चाहते हैं। तो आपको कौन सी खबर देखना पसंद है, मतलब चीन की या रिया सुशांत की? सर, जहाँ पे अगर बात की जाए सुशांत और रिया की, अगर सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिलेगा, बट पूरा ध्यान बॉलीवुड पे ना देते हुए अपने को अपने देश के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह चीन सीमा में घुसपैठ कर रहा है। बट हमारे जवान भी कहीं कम नहीं है, लगातार उनको मुंह तोड़ जवाब दिए जा रहे हैं। और हमारा जो पूरा मार्गदर्शक है हमारे सैनिकों के ऊपर ही है कि हम उनको मोटिवेट करें और चीन से लड़ने के लिए पूरा उनको सहयोग दें, और हमारे सैनिकों के साथ हम हमेशा बने रहें। थैंक यू। ठीक है, तो आपको चीन की खबर देखना पसंद है। आप बताइए सर, किस तरह की खबरें देश में होनी चाहिए, और क्या दो तरह की खबरें चल रही है, आपको क्या पसंद है और आपका क्या एडवाइस? करंट सिनेरियो जो अपन देखते हैं, आज न्यूज़ चैनल अगर कोई देखता है तो ज़्यादातर ये दिखता है कि कोई चार पार्टी वाले डिबेट कर रहे हैं आपस में, कोई सुन नहीं रहा किसी की। तो उस टाइप की न्यूज़ ना होके कोई सेंस वाली न्यूज़ होनी चाहिए। और जैसे रिया का केस है, उस केस में अगर अपन देखें कुछ चैनल्स हैं वो सेल्फ अपने आप को जज कर रहे हैं उसको। इससे अच्छा है कि जैसे सीबीआई में चल रहा है तो सीबीआई को उसको करना चाहिए। हाँ, ये मैटर जो है वो उठना चाहिए, पर इतना भी नहीं उठना चाहिए कि उसके आगे और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, देश की इकोनॉमी है, वो सब दब जाए। रही चाइना के बॉर्डर की बात, तो चाइना बॉर्डर पे इंडियन जो आर्मी है वो बहुत अच्छा कर रही है और उसकी कवरेज मिले तो भी अच्छा है। पर इसके अलावा भी इंडियन जो न्यूज़ एजेंसीज़ है उनको इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया को कैसे और बेहतर बनाया जाए, वो चीज़ शो करनी चाहिए। ठीक है, आप बताइए, आपका क्या कहना है, किस तरह की खबरें पसंद है? चाइना से रिलेटेड जो बॉर्डर पे हो रहा है, जिस तरह से लगातार चाइना आंखें दिखा रहा है और हमारे शूरवीर जवाब दे रहे हैं, वो पसंद है, या रिया सुशांत की जो मिस्ट्री है वो पसंद है? देखिए, जो भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है वैसी खबरें हमको पसंद है। हमारे जो देश के जवान हैं वो मुंह तोड़ के उनको जवाब दे रहे हैं, और न्यूज़ चैनल हैं उनको जो युवाओं की जो समस्या है उसको थोड़ा दिखाना चाहिए, उनको उसको एक मुद्दा बना के दिखाना चाहिए जनता के सामने। तो ये देख सकते हैं मिली जुली राय आई है सामने, लेकिन साफ तौर पे यहाँ पर लोगों का ये कहना था, जयपुर में हम युवाओं से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि देशभक्ति की भावना पहले है। ऐसा नहीं कि रिया और सुशांत का जो केस है वो भी दिखाना चाहिए, लेकिन इतना इस हद तक ताकि नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सीबीआई उस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही लोगों का ये कहना है कि चाइना बॉर्डर पर जो भी हलचल हो रही है, जो भी बातें आ रही है, वो देखना भी पसंद है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इन दोनों मुद्दों से हटके भी युवाओं की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, और देश में जिस तरह की जीडीपी घटी है उसकी भी बात होनी चाहिए। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।